क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 12 में क्या है, आपको क्या रखा है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। फाइंड आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव इन इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यार देखो क्वेश्चन ना कुछ खास नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग कर सकते हो। उससे पहले टेस्ट भी हो जाएगा क्लास के अंदर, और कोई अपने पन्ने पलटता हुआ ना दीजिए। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, cos इनवर्स x। मुझे इसका डेरिवेटिव जानना है कि क्या होता है। 1 अपॉन cos इनवर्स x का, ये तो इनवर्स ट्रिगो में भी ऐसा नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। हाँ, नहीं नहीं जी, ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो कि प्रिंसिपल ब्रांच करते समय फिर इनवर्स ट्रिगो बन ही नहीं पाएगी ना, हर कोई इसको ट्रिगो से सॉल्व कर लेगा। अब मान लो इसे 1 अपॉन cos x लिख लिया हमने, तो फिर क्वेश्चन ट्रू लगा लो, फिर तो इनवर्स ट्रिगो को आप जन्म ही नहीं होने दोगे ना कभी भी। सोच रहे हो इस बात को, तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो फिर रखेगा रखा रह जाएगा वो सेकंड चैप्टर। और अगर आपको ये बात कंफर्म करनी है, अगर ये जो आप कह रहे हैं बात, मैं आपको एक पेज बताता हूँ आपकी एनसीईआरटी में, प्लीज आप लोग, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जाके गो थ्रू कर लें। पेज नंबर 41 आप लोग एक बार चले इस पे, यहाँ जो नोट लिखे हुए हैं ना उसको पढ़ें। साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स की पावर -1। इसको देखो जरा जाके, ये आपको बोला हुआ है साफ कि इसको नहीं करना है, ये इसके इक्वल नहीं है। क्वेश्चन ने बोल दिया तो अब आपकी तो बुक ही ने बोल दिया है। मींस यहाँ पर जो एक बच्चे का डाउट है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये cos इनवर्स x को जो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि cos x की पावर -1, आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिख लेते ना, तो जो आप बात कह रहे हो ना नंदनी, वो ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो आप इसको लिख ही सकते हो, बट आप इसको बच्चे ऐसा लिख ही नहीं सकते। ये आपके नोट में भी बता रखा है वहां पर, ये बात मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्टली है ना अपने पास यार, तो आप लोग दिमागी क्यों लगा रहे हो, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है अमित। सही है श्वेत? हाँ ठीक ही होगा, हमें क्या करना है ना। सही है। अच्छा एक बात याद रखो यार, आपको ना कुछ के फॉर्मूले याद रखने हैं। ये मुझे आज तक याद है कि ये साइन का है, कॉस का होगा तो माइनस, यार खत्म कहानी। मैं आपको अभी फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स का है 1/1 + x², और कॉट का क्या होगा भैया, सेम रहेगा, माइनस का साइन लगा दो। अगर आप किसकी बात करोगे, सेक की, तो सेक का क्या है बताना, एक्स अपॉन में, एक्स है ऊपर, 1 ही है, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट x² - 1, अंडर रूट x² - 1, ये किसका हो गया, सेक का। भैया कोसेक का याद करने के लिए कोई अलग लॉजिक नहीं लगाना, माइनस लगा देना उसके आगे। सिंपल 6 फॉर्मूले यार, आपके एनसीईआरटी में 4 लिखे हुए हैं, ये सोच के कि बच्चे तो अपने आप बना लेंगे, देख लेना। चलो अब इसको करोगे, ये आपका आगे आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ये बात बताओ कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, डबल, तो डबल डिफरेंशिएशन करना कोई खास बात तो है नहीं आप लोगों के लिए, आप सीधा कौन सा रूल लगाना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन रूल, वेरी गुड। अच्छा नीचे अब एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली 1 - x² लिख दूं तो आप बच्चे मेरे से लड़ोगे तो नहीं, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है यार, ठीक है। अच्छा ऊपर जाके हम इसको छोड़ देते हैं 1 - x² को, और -1 में इधर लिख रहा हूँ बच्चों थोड़ी देर के लिए, माइनस का साइन मैं कॉमन ले रहा हूँ। किसका साइन कॉमन लिया है मैंने, माइनस का, तो 1 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0, बीच में माइनस का साइन ही रहेगा। 1 को छोड़ूंगा और इसको करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे को ये, माइनस का। बच्चों जिनको समझ नहीं आया उनके लिए देखो, ये वाली टर्म तो आप लोगों को क्लियर होगी कि ये 0 हो गई पूरी की पूरी, पक्की बात है। माइनस का साइन मैंने यहाँ लगाया, 1 को छोड़ा मैंने, बच्चों ये कुछ नहीं है, मैंने इसको मन के अंदर एज्यूम कर लिया है रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन, अच्छा एक मिनट, 2 नहीं लगाया मैंने, 1/2 रूट एक्स। बट क्योंकि रूट एक्स नहीं था तो इसका फिर से करोगे, तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0, और -x² का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, 2 से 2 यहाँ काटोगे, यहाँ तो पूरी टर्मिनोलॉजी 0 हो गई है। और ये अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो चुके होंगे, प्लस, पर माइनस है अल्टीमेटली, तो माइनस है यहाँ पर। ऊपर क्या बचा हुआ है आप देख लो एक बार, x अंडर रूट 1 - x²। अच्छा ये बताएंगे मुझे कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, पता क्या करते हैं 12th वालों से, मैं ये बार बार इसीलिए पूछता रहता हूँ क्योंकि वो गलती कर देते हैं छोटी मोटी माइनर से। ये सब कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर या नीचे, ऊपर, ऊपर ना बच्चों, इसके नीचे आप 1 एज्यूम करोगे ना तो ये सबसे ऊपर जाएगा। देखो हो गई ना गलती, ये यही गलती सही कर लो अपनी, ठीक है। अच्छा भैया इसको ऐसा लिखना सही नहीं लग रहा मुझे, इसकी पावर 1 लग रही है, इसकी 1/2 लग रही है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको मेरे ख्याल से, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, x, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - x² की पावर 1/2। भैया कैसे आया दोबारा बताओ बच्चों, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाओगे तो माइनस ही होगा ना, तो 1 - 1/2 करोगे तो कितना होगा आंसर, 1/2। तो ये आपका मैंने क्या निकाला है, डबल डिफरेंशिएशन निकाला है। एक बार जरूर चेक करना है इसको कि हमने कोई बीच में सिली मिस्टेक तो नहीं कर रखी। अब इसमें क्वेश्चन बस ये कह रहा है
कि आपको ये किसके टर्म में चाहिए, y के टर्म में, और आंसर किसके टर्म में आ रहा है आपका, x के टर्म्स में। कुछ नहीं है बच्चों, y की वैल्यू अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू पता है क्या निकलेगी, cos y। तो आपको कुछ नहीं करना, x की जगह जहां जहां आपको दिख रहा है आप cos y पुट करते हो। चलो आपको क्या पुट करना है, cos y। अब यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y, मेरे हिसाब से तो sin स्क्वायर y हो जाएगा, और पावर कितनी चल रही है, 1/2। कट भी सकता है, पीछे एक बार आंसर चेक करो, cos y और sin y दे रखा है क्या माइनस का, एक बार इसका आंसर जल्दी से चेक करिए, कुछ अगर इसमें होगी तो फिर हम इसको सही कर लेंगे। मतलब आंसर एज पर सीबीएसई है या नहीं, हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से, कमेंट चेक करो जल्दी से, क्या है आंसर। कॉट में दे रखा है आंसर, मुझे आंसर बता दो एक बार प्लीज। माइनस कॉट वाई कॉसेक स्क्वायर वाई, थोड़ा सा अलग आंसर है, और अपना अलग नहीं काफी अलग है। अगर इसको मैं कुछ भी करके वो कर लूं, एक बार चेंज करने की कोशिश करूं, तो ये बनेगा आपका cos y डिवाइडेड बाय sin y, और ये आपका बन रहा है 1 अपॉन sin स्क्वायर y। एक बार देखूं, आपने ना यहाँ पर हमने फिर कुछ गलती कर रखी है, मैं चेक करना चाहूंगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक काम करते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं, हम इसको आंसर तो हमारा गलत ही आ रहा है, ये कंफर्म होगा। मैं इसको एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, कुछ नहीं है यार, वो हमने वहां लगाते समय गलती करी होगी रूल को। ओके, वाई डैश सही है हमारा, वन माइनस वन अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से करके देख रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करा होगा तो ये तो मैं पूरा पूरा हटा रहा हूँ, जीरो ही आएगा इधर, ये कंफर्म है, इधर जीरो ही आएगा। माइनस इसका करोगे तो ये देगा आपको 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा कैसे दिया पता चल गया ना ये। अच्छा इसका फिर से करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, माइनस का 2x। ठीक है, 2 से 2 कट गया बच्चों, ये कंफर्म है यहाँ पर। नालायक को x को तो तुम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, x हटा दिया था क्या वहां से, लिखा था हमने, फिर गलती कहाँ हुई है। माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं अच्छा माइनस माइनस तो है ही ना, प्लस हो जाएंगे, और ये वाला माइनस तो यहाँ पर इसको माइनस ही रहने देगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर है आपका। ओके, अच्छा ये किसने बोला था कि ये नीचे आएगा, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ये एक और ने मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कराया था, वो है नंदनी, ये इन्होंने ही गलत करवाया है। ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये यहीं आएगा। पूछो क्यों, अगर यहाँ 1 एज्यूम कर रहे हो तो कैसी बात कर रहे हो, 1 ऊपर जाएगा ना। और हमने क्या सोच लिया कि अच्छा पता है गलती हमारी नहीं है, मैंने ना इसको पहले ही ऊपर लिख लिया था, तो इस वजह से मैंने गलती कर दी, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। ये कहाँ जाएगा, 1 सबसे ऊपर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। अब इसकी पावर ऐड करोगे आप, या उसमें है ना प्रोडक्ट में, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा x, और नीचे कितना हो जाएगा बताएंगे मुझे, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कैसे हुई, 1/2 और 1 को ऐड करोगे तो यही आएगा। पुट करना बच्चों अब दोबारा से, y डबल डैश की वैल्यू पुट करना शुरू करना यहाँ पर। चलो ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos y, नीचे क्या दे रखा है बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर, और पावर दे रखी है आपको 3/2। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos y तो है ही यहाँ पर, नो डाउट। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई, और ये वाला 2 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब भैया भैया अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है और यहाँ पर 3/2 है, मेरा कहने का मतलब है 2 से 2 कट सकता है। नीचे क्या आ गया बेटा, साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब आ गया। अच्छा एक कॉस और एक साइन मिलकर कॉट बना सकते हैं मेरे ख्याल से, तो एक तो हो जाएगा आपका कॉट वाई। अब नीचे कितने बचे हुए हैं बताना जरा, दो, तो दो बचे हुए हैं, तो ऊपर जाके क्या बन जाएंगे वो, cosec स्क्वायर वाई। भैया हम आंसर यहीं छोड़ना चाहते हैं, नो डाउट आप छोड़ सकते हैं, आप आंसर यहीं छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, प्रूफ में आ गया तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा प्रूफ में आएगा तो यहाँ तक पहुंचना है, अदरवाइज तो ठीक है आंसर। अच्छा ये वाला समझ आ गया ना, इस स्क्वायर को अगर कॉमन लोगे बच्चों तो ये 6 बन जाएगा, अल्टीमेटली 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा आंसर। तो इसीलिए साइन स्क्वायर वाई को मैंने चेंज करके ऐसा लिख दिया एज पर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में आंसर था। कम ऑन अब इसको नोट करके रखिए जल्दी से, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को प्लीज याद रखना, आप भी गलती मत करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं स्टार, हल्का सा स्टार छोटा वाला, कि हाँ भाई चलो आ जाएगा कभी तो कर लेंगे। कुछ ने लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक फंक्शन लिखा हुआ है, बोला हुआ है एक्स स्क्वायर y2 का मतलब बेटा डबल डिफरेंशिएशन, फिर बोला हुआ है x प्लस y1 का मतलब
फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट हैंड है। अब इसका क्या कहा है हुआ है कि अगर आप प्लस करोगे फंक्शन के संग तो आंसर होना चाहिए 0। आप एक बार पहले फंक्शन को आराम से लिख लें कि फंक्शन है क्या। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13? y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin। अच्छा यहाँ पर ना आपकी बहुत चीजें रिवाइज भी हो जाएगी। log x इस क्वेश्चन में x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से कराऊं तो ध्यान से देखना। y1 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 3 cos log x। बच्चों बताओगे मुझे, कोई बता सकता है कि 3 cos log x का कैसे लिखेंगे डेरिवेटिव? 3 cos log x का डेरिवेटिव हम कैसे लिखें? तो क्या आता है? कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही फंक्शन है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हो, लगा लो। आप कहना ये चाह सकते हो कि ये अलजेब्रिक है और ये क्या है? ये कौन सा फंक्शन वैसे मानोगे ये बताना? cos log x। अमित कौन सा है? ट्रिगो है, वेरी गुड, ट्रिगो है बच्चों, लॉगरिथम मत बोल देना इसको, ये ट्रिगो है अभी। बट ये 3 के संग क्या करोगे लगा के? 3 का तो 0 ही हो जाता है ना, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल इतना लगाने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये बताओ cos log x का क्या होता है? श्वेता पे है क्वेश्चन। cos log x -3 sin log x। ठीक है, कुछ हद तक आगे किससे करोगे? किससे? log x से फिर से करोगे। अरे इसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना कि हाँ भाई ये 3 है, cos का करोगे। इसको किसको मान रहे हो आप? x log x को। तो चलो ये हो जाएगा भैया sin log x को यहीं लिख दो। अब आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या आपने इस स्टेप पे कुछ एज्यूम करा था? द आंसर इज यस। आपने log x को क्या एज्यूम करा हुआ है? x। तो log x से करोगे तो कितना आएगा? 1/x। कहानी हुई खत्म। चलिए उधर चलते हैं। 4 sin log x। अब आपको पता ही है cos x। अच्छा एक काम करें, तभी तो कर सकते हो तुम लोग, साथ में लिख लो। ठीक है, अच्छा डबल डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। कैसे होगा बताएंगे जरा सा? अच्छा मैं आपको एक हिंट देता हूँ इस वाले में। अगर आपको हल्का सा वो करना है ना कुछ, आप इसको इधर ले जाके भी कर सकते हो। ये कैसे, मैं तो समझाओ, दिखा देता हूँ। आप x को अगर इधर भेजोगे x y1 और इस पूरे फंक्शन को इधर रहने दोगे और आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे। अब इधर करोगे तो कैसे होगा? x को छोड़ोगे y1 का कितना हो जाएगा बताएंगे मुझे? अरे नालायक को, मतलब वैसे ही बताओ ना। मतलब x को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, x को इधर रखा हुआ है। y को अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। अच्छा अब y डैश को छोड़ूंगा x का करूंगा तो 1 हो गया। अब इस पूरे फंक्शन को आप कर लो जैसे आप कर रहे थे अभी नॉर्मली। कैसे कर रहे थे आप बताना जरा मुझे? -3। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा बताएंगे? cos डिवाइडेड बाय x। ये इधर बताएंगे -4 sin log x डिवाइडेड बाय x। बच्चों मैं कुछ स्टेप्स इसीलिए भी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि आप लोगों को आता है। ठीक है ना, तो ये नहीं कि आप लोग अपने मन के अंदर डाउट्स लेके बैठे हैं। ये समझ आ गया है पूरा का पूरा आपको? चलिए अच्छा ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में। क्या नीचे आ रखा है बच्चों? x आ रखा है ना। x कॉमन आ सकता है क्या दोनों के नीचे? अब वहां अगर x आ गया तो उसको भी इधर भेज दो जरा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं ये बस ये कहना ही चाहता हूँ, यहाँ जो x 2 बार है उसको एक बार लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको बताऊंगे मुझे? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई 1 x के साथ भी आएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है आपका? ये क्या करा मैंने बताएंगे जल्दी से? अरे माइनस को कॉमन लिया भैया आपने, कुछ नहीं करा। और दिस इज इक्वल्स टू वाई। यस और नो? दिस इज इक्वल्स टू वाई। अब आपको कुछ नहीं करना, वाई माइनस हो रखा है ना बच्चों, यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा ना। इधर आगे क्या हो जाएगा बताओगे मुझे? क्या यही प्रूफ करना था आपको? द आंसर इज यस, यही प्रूफ करना था। आपकी बात है ना। अच्छा आप लोग आराम से देख लेना इस क्वेश्चन में, बट मेरा आप लोगों के लिए पहला डाउट है, मतलब जो आप लोगों की तरफ से होना चाहिए। भैया आपने ना यहाँ पर बड़ी होशियारी से एक्स को इधर भेज दिया, बट हमें नहीं पता है कि एक्स को इधर भेजना चाहिए। हम तो नॉर्मली बच्चे हैं, हम तो अपना क्वेश्चन रूल लगाएंगे। मैंने कहा बच्चों आप लोग क्वेश्चन रूल लगाओ तब भी आंसर प्रूफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे। आप एक बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन रूल नहीं लग पाया है यहाँ पर। अगर आप, और एक बात आप हमेशा जानेंगे कि क्वेश्चन रूल अगर हल्का सा लगाओ तो थोड़ा सा 2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने दी मैंने।
अगर आप क्वेश्चन रूल लगाते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। ठीक है, तो जिनके मन के अंदर ये डाउट था वो मैंने पहले ही कर दिया, बाकी एक बार इसको निहार लो, इस क्वेश्चन को फिर उतार लो। ठीक है, कम ऑन। इस पे बट ही अर्न हिज रिस्पेक्ट ना नाउ। ओके, ओवरऑल या फिर सिर्फ ओलंपिक ओलंपिक से? हाँ, गाड़ी तो उन्होंने दी थी ना, ये आनंद महिंद्रा ने। चलो क्वेश्चन नंबर 14 मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, इसको समझने की कोशिश कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब क्वेश्चन इजी होना शुरू हो जाएंगे, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 ज्यादा टफ है नहीं, मैं उसकी एक ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, लिखा हुआ है वाई ए ई एम एक्स पी ई एन एक्स। अब यहाँ पर ये मत बोलना भैया ये ई नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, आई नो दैट, बस मैं बता रहा था आपको ऐसे लिखने के लिए। टी स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपको बोला हुआ है एम एक्स वाई इज इक्वल टू 0। भैया क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार बस पढ़ लो इस क्वेश्चन को, और मुझे बस ये बता दो कि इसका कहाँ पर बच्चे एम एन वाई है ये, एम एन वाई। अच्छा, इसका वाई फर्स्ट निकाल लो, कैसे होगा बताना जरा मुझे, मुझे बस ये बता दो कि y1 कैसे निकालोगे, y2। अब मेरा मतलब है कि डिफरेंशिएट फर्स्ट बार कैसे करोगे और सेकंड बार कैसे करोगे। तो a को तो a ही छोड़ोगे बिकॉज a इज कांस्टेंट। e mx का क्या करोगे, e का करोगे तो क्या होगा? तो मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल होता है भैया, mx का करोगे तो m आएगा, खत्म। ठीक है, ओके भैया, बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस रहने दोगे, बी ई एन एक्स और एन। समझ आ रहा है नहीं एन एक्स का मैं एन क्यों लिख रहा हूँ? ओके, ये y1 आ गया, y2 भी निकाल ही लो साथ साथ क्योंकि जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, अब y2 निकालोगे तो कैसे होगा, ए ई एम एक्स एम स्क्वायर, मेरे हिसाब से यही रहेगा। पता चल रहा है ना भैया? क्यों बता दो एक बार फिर से, जिनको नहीं पता चल रहा है। एम एक्स का करोगे तो बेटा एम आएगा, एक एम पहले से भी था तो स्क्वायर ही बनेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बी ई एन एक्स, हमारे फेवरेट भैया आ चुके हैं प्याज बेचने, जल्दी से क्वेश्चन करो फिर म्यूट करना पड़ेगा। ओके, ये ओके एन स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया y1 में ना आप किसको मल्टीप्लाई कर लो, m प्लस n को। बच्चों ये देखो, ये आपने ये निकाल लिया, आपने ये भी निकाल रखा है, बट इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m प्लस n से। साथ ही साथ यहाँ पर m n को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से। आपको करना कुछ नहीं है, पार्ट्स में क्वेश्चन को कर लेना। m प्लस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, m, अरे यार मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ पहले। m प्लस n को मल्टीप्लाई करा मैंने y1 से, y1 कितना है मेरा, कहाँ पर, कुछ डाउट है? चलो, m प्लस n को मैंने इससे करना है, तो ये कितना हो जाएगा अगर आप देख पा रहे हो तो ए ई एम एक्स एम स्क्वायर। इसको इस n, अब फिर m को इससे भी करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, डी एम ई एन एक्स, और यहाँ पर n तो है ही, एक चीज में गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ एम एन लिख लेते हैं, वैसे होगा कुछ नहीं, पर फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से लिखना सिखाना चाहता हूँ। एम एन हो जाएगा, ये खत्म कहानी। चलो, n को इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए ई एम एक्स, और ये हो जाएगा अगेन एन एम, और ये वाला हो जाएगा बी ई एन एक्स एन स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आया है बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है आपको, y को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये भाई ये मत बोलना कि एम एन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये एम एन ए ई एम एक्स पहला वाला, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एम एन डी ई एन एक्स। खत्म कहानी, यही होगा ना पूरा का पूरा। आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले से यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाले को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और तीसरा वाला तो आपको बना ही हुआ है। आप देखोगे कि आपकी बहुत सी चीजें आपस में कट जाएगी, और आंसर किसके प्रूफ बोला हुआ है, 0 के इक्वल ना, ऑटोमेटिकली प्रूफ होगा इसमें आंसर। मेरे को इसमें ना एक गलती लग रही है हमारी, कि हमने एक बार ये देखो मैं, ए ई एम एक्स एम स्क्वायर ये कट जाएगा उससे। अच्छा सही है बच्चों, पूरा पूरा कट जाएगा। और देखो अगर मैं आपको सिंपल आंसर बताऊं ना, तो ये y2 है मेरा, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, एक बार ये देख लो, ये y2 है मेरा, और ये मेरा ये सेकंड स्टेप है, ये वाला फर्स्ट सेकंड, और ये मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये रहा, ये क्या है मेरा थर्ड। अगर आप देखें
तो आपको ये माइनस करना है, तो अब ये दोनों चीजें माइनस में आ जाएगी, तो इससे मेरे हिसाब से ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, बी, ये वाला किससे कटेगा देखता हूँ, कट गया। अच्छा, बीच में किसका साइन है, प्लस की साइन है क्या दोनों वहां पे, यहाँ पर प्लस है या माइनस है ये बता दो मुझे। प्लस, प्लस है तो आपस में कैसे कटेंगे ये प्रॉब्लम थी इसमें, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें। हाँ तभी तो मैं, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि एम एन के नीचे अगर माइनस है बच्चों, ये दोनों तभी तो माइनस में होंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सारे माइनस ही हो जाएंगे। सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब तो पूरे पूरे कट रहे हैं। एम एन डी की पावर ई एन एक्स कहीं दिख रहा है आपको, पूरा है ना बच्चों, ठीक है। ए ई एम एक्स एन एम, लिखने का तरीका हल्का सा अलग है बट बिल्कुल सेम आएगा आंसर, आंसर आपका 0। बस आपको इसको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड वे में ऑर्गेनाइज करके उतार लेना। क्वेश्चन बहुत इजी था, पूरा ही कर दिया मैंने, कहा जल्दी से उतारो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लो एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फंक्शन है आपका वो है 500 एक्सपोनेंशियल की पावर 7x, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है 600 एक्सपोनेंशियल की पावर -7x। क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन को प्रूव कर दो, डबल डिफरेंशिएशन को प्रूव कर दो कि वो 49 y के इक्वल है। शायद उसमें लिखने का तरीका बस वो दे रखा है, d2y डिवाइडेड बाय dx2 वो दे रखा है आपको। अगर आप इसको y डैश करोगे तो क्या निकालोगे बताओगे जरा मुझे। यहाँ तो किसी को वो नहीं होनी चाहिए। ये आपने क्या करा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही छोड़ दिया, बट 7x का फिर से करोगे तो 7 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 हो जाएगा। इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4200 एक्सपोनेंशियल की पावर -7। सही है ना, ठीक है। भैया एफ डबल डैश करना पड़ेगा आपको, तो 3500 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 005 इज 24500। यस तो बोल रहे हो साथ साथ, अगर ये गलत निकला, चलो अब इसको इससे करोगे 4200 से तो 00, ठीक है, 7 को से करोगे तो 14, 28, ये हो गया 29। अच्छा ये माइनस क्यों कर दिया आपने भैया, ये प्लस क्यों कर दिया, बिकॉज माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएंगे, और यहाँ रहेगी एक्सपोनेंशियल की पावर 7x। ये आपने पूरा निकाला, एक बार ये चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से, 005, सही है बच्चों, पूरा सही है। कौन सा वाला, हाँ हाँ सॉरी, ये तो -7x रहेगा, ये आपका y डबल डैश है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि y को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कम ऑन इसमें 49 मल्टीप्लाई करो। अब 49 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 49y, तो 49 और y कितना था आपका 500 e7x, 600 e की पावर 7x, तो पता है किसके इक्वल आएगा, पूरा का पूरा यही। मतलब अगर आप 49 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24,500 आना चाहिए, 49 को अगर आप 600 से करोगे तो 29,400 आना चाहिए। ये आपको करके देखिए, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ है ही नहीं रॉकेट साइंस। हटाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपको जो चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो, 16, ठीक है, मैं अभी इसी में करा रहा हूँ, फिर नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूफ करने के लिए क्या बोला हुआ है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अच्छा ये पता है ये हमेशा नहीं होता, इससे चलो इस क्वेश्चन में एक और चीज जानेंगे हम लोग। आपको पता है ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता, मीन्स हमेशा नहीं होता, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। बट इस क्वेश्चन में ये वाला इजिली प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि बोला ही हुआ है प्रूफ करने के लिए। भैया क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप डबल डिफरेंशिएट करोगे और आप अगर सिंगल वाले का स्क्वायर करोगे तो वो आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रखा है, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसका स्क्वायर कर रखा है, और ये क्या कर रखा है, डबल डेरिवेटिव कर रखा है। तो हर केसेस में ये सेम नहीं होते, रेयर टू रेयर केसेस में होते हैं। अब इस वाले का आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे बताना जरा, इस वाले फंक्शन का आधो के मन में यही आ रहा होगा, प्रोडक्ट रूल। मैं इसको और इजी कर देता हूँ, आप लोग प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप लॉग अप्लाई कर लो। अगर आप लॉग अप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो एक काम करो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ई वाई 1/x+1 लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, y/log 1 माइनस log x+1। अब जिनको ये समझ आ गया वो बता दें हाथ ऊपर करके कि समझ आ चुका है। अदरवाइज देख लें, पहले एक बार समझने की कोशिश कर लें।
थोड़े 2-3 स्टेप छोड़ दिए मैंने, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट मैं पहले आप लोगों की मैच्योरिटी चेक करना चाहता हूँ कि वो तो मुझे पता नहीं चल रहा अभी। मैं वो रट के आया था ना इस क्वेश्चन को आज, याद नहीं आ रहा। कोई बता रहा है जीत रहा है कोई? एनीवन? देखने से नहीं आएगा, समझने से आएगा। हालांकि जी जी जी। एक एक करके बताओ, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो कहोगे हम दोनों ने बोला था सही। हाँ, कौन बताना चाहता है? इधर बेटा, ये तो ठीक है, वेरी गुड बेटा। बेटा यहाँ से ये y कैसे हो गया? तो लास्ट स्टेप बता दिया आपने, आगे के स्टेप्स क्या है? तो मीन्स मैंने लॉग दोनों साइड अप्लाई किया होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ये, जो आप लोगों ने पूछा ना कि आपने लॉग एक साइड अप्लाई करा, बेटा मैं कर ही नहीं सकता, मैथ्स में कोई भी चीज अप्लाई एक तरफ नहीं होती। यहाँ जो स्टेप छुप गए वो देख लो, लॉग ई वाई, और यहाँ पर क्या हो जाता, लॉग 1 में एक्स प्लस 1, बस यही होता। अब इसमें आपको पता ही है लॉग से ई कट जाता है, भैया लॉग से ई नहीं कटता, आप गलत बोल रहे हो। 1 हो जाता है, क्यों बताओ, बताना क्यों हो जाता है? क्योंकि बेस एंड नंबर सेम है, और यहाँ पर अगर बेस नहीं है कुछ भी तो क्या मानते हो आप लोग? 10। भैया वो उसमें मानते हैं कॉमन वाले में, ये कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा y। अच्छा y कैसे होगा? क्योंकि y सबसे आगे आ चुका होगा पहले ही। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो लॉग 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1, सिंपल। लॉग 1 का बेटा डेरिवेटिव, लॉग 1 की वैल्यू पहले बताओ कितनी? 0। और log 1 का डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0 ही होगा। अपने को करना क्या है, log की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका करोगे डायरेक्टली तो ये कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 में x प्लस 1, खत्म कहानी, माइनस में होगी पर। अब आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करने के लिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल। आप लगाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार इसका स्क्वायर कर देना। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो बताओगे मुझे क्या बनेगा? इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर बनेगा 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप अगर इसका डबल डेरिवेटिव करो तो वो भी क्या आएगा? यही आएगा बाकी। भैया नहीं आएगा, आप करके दिखा दो। मैंने कहा आएगा बच्चों। अब तुम लोग मानोगे तो हो नहीं। तो ये भी नहीं कह रहा है नाला कि कर लेंगे छोड़ो ना, पर कह रहे हैं चलो मेहनत कर रहे हैं तो करने दो ना। ठीक है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करा, माइनस को आपने छोड़ा, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझे क्यों हो गया 0? क्योंकि 1 का करूंगा तो 0, माइनस का साइन यहाँ भी आएगा। 1 को छोड़ूंगा एक्स प्लस 1 को करूंगा, क्या आएगा? 1 को छोड़ूंगा एक्स प्लस 1 को करूंगा, 1 ही आएगा भैया। एक्स का 1, 1 का 0। ठीक है, ये माइनस है, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे देखना आंसर क्या आ रखा था आपका? सेम ही है। नाले को कुछ तो कॉन्फिडेंस लाया करो कि हाँ हम भी कर लेंगे, 2 स्टेप छोड़ो, मतलब हाँ करते रहो, मेरी प्रैक्टिस चलती है ऐसा लगता है। कम उतारो, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों उतारो, और इसको भी कोई जो बंदा चेक कर लेना भाई 49 को 5 से मल्टीप्लाई करके कि आ रहा है या नहीं आ रहा सही। नहीं आएगा? हाँ मेरे को सुनाई दिया कि नहीं आएगा, मैंने कहा अब क्या करूँ इस क्वेश्चन में। चलो कमन जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर आपको चेक करना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, आप मार्क करके रख सकते हैं स्टार हैश। पेपर मैंने कई बार इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली ही देखा हुआ है, ये डायरेक्टली पूछा गया यही क्वेश्चन। यही आपको प्रूफ करना है, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अच्छा अगेन आपको पता ही है इसको क्या एज्यूम कर लेना है, x, और x एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फिर से करोगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, सिंपल यही होगा। बच्चों अब आप नो डाउट यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हो? क्वेश्चन रूल। बट मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, अगर यही क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा y डैश अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स x, यही होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, आप y1 को छोड़ दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब किसको छोड़ोगे आप लोग? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे, y1 का कितना हो जाएगा y डबल डैश। 2 को छोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई डबल डैश। भैया पता नहीं कहाँ कर रहे हो, नाले को पहले मैंने इसको कर लिया। ठीक है, इससे करा। अच्छा अब इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y1
2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ करा आपने? सेकंड वाला मैंने यहाँ करा। तो यहाँ ऐसा कर क्यों रहे हो? कोई लॉजिक है? हालांकि बस मैं अपनी वो लिंकिंग मैच कर रहा हूँ ताकि इधर उधर ना हो कुछ भी। अच्छा, उस तरफ अब क्या बचा हुआ है? रूट। भैया तो इस चीज की मैं चेतावनी दे दूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली करना शुरू कर दोगे ना क्वेश्चन टूल से, तो टाइम लगेगा। भैया सिर्फ टाइम ही लगेगा ना, आंसर तो प्रूफ हो जाएगा। जी हाँ, मतलब किसी के मन में ये चल रहा हो कि इस क्वेश्चन को याद करके बैठना है। अगर ये रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम होती तो मैं पहले ही बोल देता, मतलब दिस इज नॉट अ कंप्लीटली रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम। बट अगर आप याद रख सकते हो स्टेप्स पेपर के लिए, तो आप ही का टाइम बचेगा। आप करके देखना ना, 2-3 स्टेप्स बढ़ जाएंगे यहाँ पर। आप सोचो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे, फिर ऊपर ले जाके इसको करोगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। डायरेक्टली हो तो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हर बुक में आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे ना, जहां जहां 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे ऑल्टरनेटिव करके। आप ये वाला प्रेफर करना, शॉर्ट सिंपल इजी, ठीक है। और आपका ये पूरा का पूरा प्रूफ डन। चलिए, अच्छा मेरी बात सुन लो एक बार। हमने ना एक्सरसाइज 5.2 से शुरू करी थी जर्नी। ये 5.2 में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं करवाऊंगा। 5.3 हमारी डन हो गई, 5.4 हमारी डन हो गई, 5.5 हमारी डन हो गई लॉगरिथम, 5.6 हमारी डन हो गई, 5.7 आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। भैया पहले आपने कब करी थी? 1 से 10 क्वेश्चन मैं पहले करा के आ चुका था, फिर मैं आज इस पे आया हूँ। बच्चों ये मेरे एंड पे हो चुका है, मैं आपसे बार-बार यही कहूँगा कि आपके एंड पे होना चाहिए। और आपका एक होमवर्क है जो कि वेडनेसडे को चेक होगा सबका, ठीक है? वो याद रखना, होमवर्क क्या है? इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो आपने अभी तक छुए भी नहीं होंगे। आई गेस 52 हैं, तो आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे आपको करने हैं। और कब तक करने हैं? क्योंकि आज की क्लास का कोई होमवर्क ही नहीं है, 6 क्वेश्चंस हैं कुल। कल की क्लास में भी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, वेडनेसडे तक का होमवर्क यही रहेगा आपका। एग्जांपल आपके 52 तक हैं। अच्छा छोड़ो ना, 52 तक हटाओ, गोली मारो। 41 तक है, एग्जाम्पल 41 तक है आपके, कहां तक? एक्सरसाइज 5.7 तक। और आपके कंटिन्यूटी वाले भी नहीं करने हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 30 से 35 होंगे। कंटिन्यूटी वाले भी अभी तो नहीं करोगे ना, तो आपको डेरिवेटिव के जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे निपटा के आओगे। और आप एक बार ना सच में फील करोगे। यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x, एग्जाम्पल नंबर 38। यार एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x स्क्वायर। 10x का क्या होता है बताना जरा। हाँ, बस यही तो नहीं पता भैया, 10x का क्या? sec स्क्वायर x। अब दोबारा से करोगे तो दोबारा से हो जाएगा, इसमें क्या है? डबल डेरिवेटिव करना था आपको। इजी है, आप एक बार देखना, आप लोगों के अंदर अब इतनी मैच्योरिटी है कि आप कर सकते हो। आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कम ऑन नोट कर लो इस क्वेश्चन को, जिनका पेंडिंग रह गया, कम ऑन नोट कर लो इसको।